बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फ़ज़ल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की ये रेसिपी आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। आज की ये रेसिपी आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको फ़लूदा सवैयाँ भी बनानी सिखाई जाएंगी और कुल्फ़ा फ़लूदा को किस तरह ईज़िली आप घर में सर्व कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको कुल्फ़ा फ़लूदा भी बनाना सिखाया जाएगा और अगर आपके पास कुल्फ़ी मोल्ड नहीं है तो खोए वाली कुल्फ़ी किस तरह इजीली आप घर में बना सकते हैं, यह सारा मेथड आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन में हाफ़ कप चीनी ऐड करेंगे। इसको हमने कैरमेलाइज़ करना है। कैरमेलाइज़ करना बहुत ही आसान है। जस्ट इसके नीचे फ्लेम ऑन करेंगे, 1 से 2 मिनट तक वेट करेंगे। आपकी फ्लेम पे और आपके पैन पे डिपेंड करता है, आपको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो देखिए जी 3 से 4 मिनट में चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। इसके अंदर हल्का हल्का सा कलर भी आना स्टार्ट हो गया है। हमने इस कलर को ज़्यादा डार्क नहीं करना, अदरवाइज़ जले हुए की स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी। इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना। इसी स्टेज पे दूध ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 लीटर दूध है जी, ये खुला दूध है, ये पहले से बॉयल है। जैसे ही दूध ऐड करेंगे ये नीचे थोड़ा सख्त हो जाएगी चीनी, लेकिन बाद में ये मेल्ट हो जाएगी। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे बारीक क्रश किए हुए बादाम। बादाम को इस दूध में पकाना है। नीचे से जो चीनी है वो भी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम को ड्राई रोस्ट कर लिया था। ड्राई रोस्ट अगर आपको करना नहीं आता तो इससे पहले जो पिस्ता कुल्फ़ा की आइसक्रीम है उसके अंदर ब्रेड को हमने ड्राई रोस्ट किया था, वो रेसिपी आप देख सकते हैं। तो ये देखिए जी, इसके अंदर ब्रेड क्रम जो हैं वो पकने स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा जी, अब 3 से 4 अदद इलायची हैं, उनको मैंने बारीक पीस लिया था। ये इलायची पाउडर ऐड किया है। इलायची पाउडर का टेस्ट बहुत अच्छा निकल के आता है इस आइसक्रीम से। तो देखिए जी थिकनेस इसकी, इसके अंदर दाना भी है। इस दाने को हमने थोड़ा सा प्लेन करना है, तो हम यहाँ पे फ्लेम को करेंगे ऑफ और इसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। रूम टेम्परेचर पे आएगा तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। यहाँ पे बिल्कुल ठंडा हो चुका है हमारा बैटर और अब इसको ब्लेंडर जग में ऐड करेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे 1 पैकेट मिल्क पैक क्रीम के। आप किसी भी कंपनी की क्रीम यूज़ कर सकते हैं। आपको बताते चलो, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो, दिस इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो। इट्स टोटली अप टू यू, आप किसी भी कंपनी की क्रीम यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश क्रीम है। और अब ब्लेंडर को चला लेंगे जस्ट चंद सेकंड के लिए। एक तो बादाम और ज़्यादा क्रश हो जाएंगे, दूसरा बैटर बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह इसका बैटर काफ़ी हद तक स्मूथ हो चुका है। यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो अब यहाँ पे बैटर को हम रख देंगे एयर टाइट जार में ऐड करने के बाद। उससे पहले हम इसको इस तरह के डिस्पोजेबल्स कप में ऐड करेंगे। इसी डिस्पोजेबल कप की मदद से हम इसकी कुल्फ़ी रेडी करेंगे। कुल्फ़ी रेडी करना बहुत ही आसान है। इसको फिल कर लेंगे कम्प्लीटली और इसको कवर करके रख देंगे। आप चाहे तो फॉइल पेपर से भी कवर कर सकते हैं या प्लास्टिक रैप से इसको कवर कर सकते हैं। मेरे पास अभी ये कंटेनर है, कंटेनर को भी फिल कर लेते हैं। जिसे हम कुल्फ़ा आइसक्रीम रेडी करेंगे, तो इसको आप कवर करके रख देंगे तकरीबन 8 घंटे के लिए। तो एयर टाइट कंटेनर है, इसको अच्छे से कवर करेंगे तो इसके अंदर जो क्रिस्टल हैं वो नहीं बनेंगे। अब इसके ऊपर मैंने पेपर रैप नहीं लगाया, वैसे ही इसको कवर किया है। तो अब यहाँ पे जो ग्लास हैं, कप्स हैं, इनको कवर करेंगे। यहाँ पे मैं बेकिंग पेपर ऊपर लगा रही हूँ। इस तरह रबर बैंड के साथ इनको बांध देंगे, ऊपर से पैक कर लेंगे। आप चाहे तो फॉइल पेपर के साथ भी इस तरह इसको कवर कर सकते हैं या पेपर रैप भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो देखिए जी यहाँ पे रेडी हो गए। इनको 8 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे फ्रीज़ होने के लिए। यहाँ पे 2 टेबलस्पून तुख्मलंगा ऐड करेंगे 1 कप पानी में। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छे से डिप हो जाए और जल्दी से फ्लफ़ी हो जाए। तकरीबन 10 मिनट में ये बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाता है। 10 मिनट आप इसको ऐसे ही छोड़ेंगे ना तो बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाएगा। अब चलते हैं जी फ़लूदा सवैयाँ बनाने की तरफ। तो एक पैन में हाफ़ कप कॉर्नफ्लोर लिया है। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद 1.5 कप इसके अंदर पानी जाएगा। इसी कप से मैंने मेजर किया है, जिस कप से मैंने हाफ़ कप कॉर्नफ्लोर लिया है। 1.5 कप पानी ऐड करेंगे और इसके अंदर 2 टेबलस्पून चीनी ऐड करेंगे। और अभी इसको मैंने फ्लेम के ऊपर नहीं रखा, चूल्हे के ऊपर नहीं रखा। सबसे पहले हमने इस कॉर्नफ्लोर के लम्स ख़त्म करने हैं और चीनी को अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे आपने जस्ट हैंड विस्क की मदद से इसको मिक्स कर लेना है ताकि चीनी बिल्कुल हल हो जाए और जो इसके अंदर कॉर्नफ्लोर है उसके लम्स भी ना बने। अभी मैंने इसको चूल्हे पे रखा है। 3 से 4 मिनट इसको कुक करेंगे। तो 3 से 4 मिनट के बाद
ये बनना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखें ये थिक होना स्टार्ट हो गया है। चम्मच चलाते हुए आपने इसको थिक करना है। अच्छा, स्लो आंच पर आपने इसको पकाना है, आंच तेज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये जल जाएगा। तो ये बैटर हमने रेडी करने हैं सोयों के लिए। तो यहाँ पे ये देखें इसके ऊपर शाइन आना स्टार्ट हो गई है। 3 से 4 मिनट इसको कुक किया है। तो ये देखिए काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी चेक कीजिए। अब इसको हम फिल करेंगे एक सोया निम्को वाली मशीन में। ये सोया मेकर या फिर निम्को मेकर मेरे पास मशीन है छोटी सी, कंटेनर में इसको ऐड करते हैं। अच्छा, इसको आपने गरम गरम ही ऐड करना होता है, गरम गरम ही इसकी बनानी होती है, अदरवाइज़ अगर ये जम जाए तो फिर सोयां रेडी नहीं होंगी। तो ये देखें जी, फिल करना कितना आसान है। बहुत गर्म था तो मैंने ये रुमाल ले लिया है, इसके साथ मैंने इसको पकड़ा है। तो इसको इसी तरह ऊपर कवर करके आप इसको बनाएंगे जी सोयां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ये बिल्कुल मशीन के साथ साथ चल रही हैं, ये नीचे नहीं गिर रही। तो इसका मतलब है कि ये बैटर बिल्कुल परफेक्ट बना था। अगर एकदम से नीचे गिरना शुरू हो जाएं तो समझिए आपका बैटर अभी ठीक से नहीं बना। ये देखें जैसे ही मैं मशीन को चलाती जा रही हूँ ये सोयां बिल्कुल साथ साथ चलती जा रही हैं। तो इसी तरह आपने ज़्यादा बर्फ़ वाले पानी में इनको ऐड करना है। बहुत अच्छे तरीके से ये सोयां रेडी हो गई हैं। ये फ़लूदा सोयां हैं और अभी हमने इनको नहीं छेड़ना, तकरीबन 5 मिनट के बाद इनको हिला के चेक करेंगे। तो ये देखिए जी, मैंने फ़ोक की मदद से इनको उठाया तो ये बिल्कुल एज़ इट जैसे मैंने बनाई थी सेम ऐसे ही ऊपर उठाई गई हैं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट फ़लूदा सेवइयाँ रेडी हुई हैं। इजीली आप इनको घर में बना सकते हैं। तो यहाँ पे 8 घंटे के बाद हम चेक करते हैं जी अपनी आइसक्रीम को, कुल्फ़ा आइसक्रीम को। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुल्फ़ा आइसक्रीम बिल्कुल रेडी है। अभी हम इसको कटिंग करेंगे, लेकिन अभी जो ग्लास हैं इनको हमने कुल्फ़ी में कन्वर्ट करना है। तो कुल्फ़ी में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। इस तरह आप पिक्स लेके इसके अंदर इंसर्ट करें। तो ये डिस्पोजेबल ग्लास हैं तो इजीली ऊपर से कट हो जाएंगे। आप कुल्फ़ी की शेप में इनको कट कर सकते हैं। इसी तरह इसके अंदर स्टिक्स इंसर्ट करने के बाद तो देखिए मैं अभी आपके सामने नाइफ़ की मदद से इनको कट करती हूँ। तो देखिए कितना सॉफ्ट बैटर था आइसक्रीम का, बहुत आसानी के साथ ये कट हो गया है। ये बिल्कुल क्रिस्टल फ्री बैटर था। तो देखिए जी, बहुत ही आसानी के साथ कुल्फ़ी की शेप में कुल्फ़ियाँ जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। आप भी इस वे में इजीली घर में कुल्फ़ियाँ रेडी कर सकते हैं। हमारे बच्चों ने बहुत एंजॉय करके इनको खाया था। तो ये अब एक और गिलास है, इनको हम फ़लूदा शेप में लेके आएंगे इस कुल्फ़ी को। तो इस तरह ऊपर से जो पेपर है इसको रैप कर लेंगे, इस डिस्पोजेबल कप को हटा देंगे। तो ये देखिए जी, इसकी कटिंग करना कितना आसान है, कितना सॉफ्ट बैटर है। काफ़ी सॉफ्ट आइसक्रीम है, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है जी इसका। इसके ऊपर तुख मलंगा ऐड करेंगे। 1 से 2 टेबलस्पून इसके ऊपर तुख मलंगा ऐड कर सकते हैं और इसके साथ फ़लूदा सेवइयाँ ऐड कर सकते हैं। और फ़लूदा सेवइयाँ ऐड करने के बाद इसकी खूबसूरती को और इन्हेंस करने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा सिरप भी ऐड कर सकते हैं या जामी शीरी ऐड कर सकते हैं। ये बिल्कुल प्रोफेशनल लुक है जी कुल्फ़ा फ़लूदा की। सेम इसी तरीके से आप बना सकते हैं। तो देखिए कितनी सॉफ्ट आइसक्रीम है, कितना सॉफ्ट कुल्फ़ा बना है। इसी तरीके से आप भी प्रोफेशनल लुक इसको दे सकते हैं। इसीलिए इस तरह सेवइयाँ रेडी करके और कुल्फ़ियाँ भी रेडी हो गई हैं खोए वाली। और अब चलते हैं जी फाइनल स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने इस कंटेनर को भी खोल लिया है। इसको डिश आउट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग बहुत ही आसान है, बहुत आसानी के साथ ये कटिंग हो जाएगी। इसको आइसक्रीम की शेप में लेके आते हैं तो बहुत आसान है इसकी कटिंग करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कट हो चुका है। अब इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे कटे हुए बादाम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये कुल्फ़ा रेडी हो चुका है। इसी तरीके से ये कुल्फ़ा आइसक्रीम इजीली आप घर में बना सकते हैं। ये देखें विदाउट कंडेंस मिल्क, विदाउट खोया के हमने बहुत ही मज़े का कुल्फ़ा आइसक्रीम रेडी की है। तो इस तरीके से आप भी इसको घर में रेडी कर सकते हैं। कुल्फ़ियाँ भी रेडी कर सकते हैं, फ़लूदा सेवइयाँ भी रेडी कर सकते हैं, फ़लूदा कुल्फ़ी भी रेडी कर सकते हैं। तो बनाना बहुत ही आसान है, बनाएं और बच्चों में, फैमिली में इसको सर्व करें। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप इसीलिए इसको घर में बना सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल प्रोफेशनल लुक के साथ कुल्फ़ा आइसक्रीम रेडी है। आइसक्रीम की काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएंगी। और बहुत ही आसान रेसिपीज़ हैं, घर में पड़े हुए इंग्रेडिएंट के साथ वो सारी बनाई हैं। कोई जीएमसी पाउडर, सीएमसी पाउडर इसके अंदर ऐड नहीं किया, कोई आइसक्रीम स्टेबलाइज़र इसके अंदर ऐड नहीं किया। लेकिन ये फिर भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही मज़े की बनी है। जब भी बनाएं अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।